ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अतिया काज़िम. I am consultant gynecologist and MBBS and also FCPS, and I am working in a मुमताज़ हॉस्पिटल. और मैं मुमताज़ हॉस्पिटल से और माहिर अमराज़ नस्वा इस शोबे से मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 10-12 साल से मेरा एक्सपीरियंस है. और आज मेरा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद है कि आप लोगों को इनफर्टिलिटी के हवाले से थोड़ी नॉलेज दे सकूं और बता सकूं कि किस तरह से और कैसे इलाज कब करवाना चाहिए और किससे करवाना चाहिए. इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट बेसिकली इनफर्टिलिटी आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, क्योंकि हमारी डाइटरी हैबिट इस तरह की हैं कि जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है. साइकिल्स इरेगुलरिटीज़ की वजह से हो सकता है. और मेल एंड फीमेल पार्टनर्स बोथ आर अफेक्टेड टू दिस डाइटरी हैबिट एज वेल एज इन्वायरमेंटल चेंजेस, यानी कि जैसे माहौल की तब्दीली, जैसे सिगरेट स्मोकिंग हो गया, एडिक्शन हो गया, गुटखा वगैरह, पान छाल या तंबाकू, ये सारा इफ़ेक्ट करता है मर्द के स्पर्म काउंट्स के ऊपर, जिसकी वजह से भी औलाद का ना होना एक ज़िम्मेदारी होती है. अगर हम औरतों की तरफ जाएं तो औरतों में ज़्यादातर जो मोस्ट पीक पे आजकल चल रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादातर औलाद नहीं होती, उन चीज़ों में हमारे पास आता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज़. यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ में अंडेदानी पे सूजन आके हार्मोन्स का ख़राब होना और अंडे ना बनना, जिसकी वजह से हमल नहीं ठहर पाता. अब सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि किस वक्त आपको परेशान होने की ज़रूरत है कि अब हमल नहीं हो रहा, अभी प्रेगनेंसी नहीं हो रही. किस टाइम पे आपको इस वक्त परेशानी की ज़रूरत है और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कौन सा ऐसा टाइम है. ये नहीं कि अभी शादी को 4 महीने हुए हैं, 2 महीने हुए हैं या 1 महीना हुआ है, आप फ़ौरन परेशान होकर डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे. लेट्स गिव योर सम टाइम, यानी कि आपको अपने आप को वक्त देना है, अंडरस्टैंडिंग होनी है. चाहे चीज़ें इरेगुलरिटीज़ को सेट होती हैं, माहौल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से कंसीव होने में टाइम लगता है. हाँ, आप नॉर्मल डाइटरी हैबिट अपने अच्छे रखो, आप अपनी चीज़ें स्टेबल रखो, स्ट्रेस को रिड्यूस करो. इन चीज़ों को कम करने से अर्ली कंसेप्शन होती है. ऐसे ख़वातीन व हज़रात, यानी कि ऐसा कपल्स जिनमें शादी को 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो जाता है, 1 साल कंप्लीट होने के बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं. 1 साल तक हम, अगर हमारे पास कोई मरीज़ 2 महीने या 3 महीने के पास आता है, तो सबसे पहले आपको ऐसे रिकमेंडेड डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए जो बेसिकली इस फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, जिनको नो हाउ है कि हमें किस तरह से ट्रीटमेंट करना है. आजकल बहुत सारे ऐसे छोटे सेटअप्स और डॉक्टर्स बैठे हैं, जैसे ही आप 2 महीने बाद जाओगे वो आपको अंडे बनने की दवाइयाँ देना शुरू कर देंगे. उससे क्या होगा, अर्ली अंडे बनने की दवाइयाँ अगर आपको फीमेल्स को दे देंगे तो उनकी अंडेदानी वक्त से पहले ही एक अल्लाह ताला ने जो स्टोरेज बनाई हुई है एग्स की, वो ख़त्म हो जाएगी और उसमें 3-4 बच्चे से ज़्यादा उसकी कंसेप्शन नहीं होगी. वो 35 की उम्र में जाके उसके एग्स ख़त्म हो जाएंगे. तो आपको रिकमेंडेड डॉक्टर्स के पास जाना है, नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट कि सबसे पहले अगर आप जा रहे हैं किसी डॉक्टर्स के पास तो फ़ौरन ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता. पहले हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है. अगर आपके मेल और फीमेल दोनों की हिस्ट्री, अगर साइकिल्स फीमेल्स के सही हैं, रेगुलर हैं, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम्स नहीं हैं, तो आप सिंपल पेशेंट्स को रिलैक्स करके, स्ट्रेस रिड्यूस करके, हार्मोनल ट्रीटमेंट से पहले सबसे पहले उसके हार्मोनल ऐसे करवा लें, अपने हार्मोन्स के टेस्ट करवा लें, जिसमें थायराइड है, आपका प्रोलैक्टिन लेवल है और फास्टिंग इंसुलिन और एफएसएच लेवल है. अगर ये सारे टेस्ट आपके नॉर्मल हैं तो आप फीमेल्स को 1 साल तक बिल्कुल नहीं छेड़ें, कोई ओवुलेशन इंडक्शन नहीं दें. हाँ, इस दौरान में आप सीमेन एनालिसिस भी कराएं, मर्द को भी इन्वेस्टिगेट करें. अगर इन दोनों में बिल्कुल ओके है तो आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं, सिंपल फॉलिक एसिड दे के पेशेंट को डाइटरी और स्ट्रेस रिडक्शन करके और उसको कहें कि अगर आप खुद कंसीव करती हो तो वेल एंड गुड. अगर 1 साल से ज़्यादा का पीरियड हो गया है तो आप उसको हार्मोनल ऐसे करवाएंगे. हार्मोनल में वही एफएसएच, एलएच, फास्टिंग इंसुलिन, टीएसएच और प्रोलैक्टिन. फीमेल की ये इन्वेस्टिगेशन है. इसके अलावा आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड फॉर फॉलिकुलर मैच्योरेशन करना है कि एग्स सही बन रहे हैं. अगर साइकिल इरेगुलर हैं तो आप पहले साइकिल को रेगुलेट करेंगे फीमेल के. जब तक साइकिल रेगुलर नहीं होते आप ओवुलेशन इंडक्शन नहीं लो. अगर कोई डॉक्टर आपको दे भी रहा है कि साइकिल रेगुलर से पहले आप ओवुलेशन इंडक्शन लेंगे तो आपको कोई इफेक्टिव नहीं होगा. इन द मीन वाइल सेम टाइम आप मेल को भी ट्रीट करें. अगर मेल में कोई डिफेक्ट है तो आप उसको भी मेडिसिन देंगे. ये नहीं कि पहले आप फीमेल को ओवुलेशन दिए जा रहे हो और मेल का तो पता ही नहीं है.
फिर बाद में डायग्नोस होता है कि मेल में कमी है। अगर मेल में कमी आती है तो फिर बाद में इतना टाइम ओवल्यूशन दे के अंडे को ख़राब करके फिर मेल को ट्रीटमेंट नहीं करना है। साथ साथ दोनों इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं जिनको नो हाई होती है, जो पहले ही कह देते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे हस्बैंड का भी टेस्ट करवा लें। तो हस्बैंड का टेस्ट लाजमी होता है, अगर कोई इसमें कमी है तो आप उसको वो ट्रीट करें, ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेप डायरेक्ट ये नहीं होता कि डायरेक्ट आप ओवल्यूशन इंडक्शन में, ओवल्यूशन इंडक्शन का मतलब है ऐसी दवाइयाँ जिससे एग्स बनाते हैं, साथ में फ़ौरन आप उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें। ओवल्यूशन इंडक्शन की मेडिसिन दें, उसके बाद आप इंजेक्टेबल लेते जाएँ। तकरीबन 6 मंथ का ट्रीटमेंट होता है, फिर हम उसको ब्रेक देते हैं ताकि पेशेंट रिलैक्स हो और फिर दोबारा से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट कमियां होती हैं जिसकी वजह से हम ट्रीट करते हैं पेशेंट को। अगर पीसीओस है तो उसको एग्स बनाने वाली मेडिसिन दी जाती है, उससे कंसीव कर जाता है। अगर पेशेंट को ट्यूबल ब्लॉकेज है, बाज़ दफ़ा हमें ऐसा होता है कि ओवल्यूशन इंडक्शन से पेशेंट कंसीव नहीं कर रही, तो उसमें अब रिसेंट एडवांसेस ही आ गई हैं कि अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है तो हम उसको लेप्रोस्कोपिक उसको डील करके, उसकी ट्यूबल पेटेंसी करके, उसको ट्यूब को खोल के उसको कंसीव करवाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम उसको स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अगर पेशेंट के साथ ये मसला है कि उसके एग्स नहीं बन पा रहे हैं और वो मल्टीपल ओवल्यूशन इंडक्शन ले चुकी है, तब वो IUI की तरफ जाएगी। लेकिन अगर मेल पार्टनर भी बिल्कुल ओके है, अगर बाज़ दफ़ा मेल पार्टनर्स में ओलिगोस्पर्मिया, एस्पर्मिया यानी कि अगर स्पर्म काउंट डिक्रीज़ है, एब्सेंट स्पर्म काउंट है, तो उनमें चांसेस ऑफ IVF या IUI कम होता है। तो IUI IVF उस स्टेज पर होता है कि जब आपने मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू 1 to 2 ईयर्स का ले लिया है और वो आपको कंसीव नहीं कर पा रहे, तो आप IUI या IVF की तरफ जाएंगे। अगर IUI या IVF की तरफ जाते हैं तो उसमें फिर वो दोनों पार्टनर्स को ट्रीटमेंट देके ट्रीट करते हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ आज का ये मकसद था आपके सामने कि अगर आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एक तो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के साथ सिर्फ सब्र से ही काम लेना होता है। ट्रीटमेंट ग्रेजुअली होता है, ये नहीं कि आप 2 महीने या 3 महीने में फ़ौरन कंसीव कर दें। इलाज हमारा करना काम होता है, बाकी अल्लाह ताला हेल्पफुल करना होता है, अल्लाह ताला हेल्प करता है। तो उसमें आपको स्टेप वाइज ट्रीटमेंट लेना है, ये नहीं कि अगर 3 महीने ओवल्यूशन ले लिया आप डायरेक्ट जाओ कि IUI या IVF करवा लें। एक तो उसमें आपका मल्टीपल IVF भी 100% ये नहीं है कि आपका सक्सेसफुल होगा। तो बेहतर मेरा मशवरा ये है कि एक तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए आपके बोथ पार्टनर्स की, हस्बैंड की भी और वाइफ की भी, और प्रॉपर डाइटरी हैबिट होना चाहिए, स्ट्रेस रिलीज़ होना चाहिए दुनिया की बातों में आके कि अभी तक औलाद नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, अभी और टेंशन लेके अपने आप को परेशान नहीं करना है। चीज़ें रेगुलर होंगी तो फिर आप कंसीव करने में भी आसानी होगी। थैंक यू।